पास्ट हो गई एकदम एमिएबल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भेजनी है पीडीएफ। पीडीएफ नहीं है, पीपीटी है, आई सेंड यू। अभी भेजना है क्या? ओह शिट। ठीक है, मणिपुर से स्टार्ट करेंगे। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द जूल लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिकॉज इट्स सराउंडेड बाय 9 हिल्स और प्रॉपर एक शेप की वैली है, ओवल शेप वैली। तो सबसे पहले बेसिक है आर्टिकल 371 सी है। तो इसकी ट्रिक अगर आपको याद करना हो, याद हो जाए तो अच्छा है, वरना मनी तो पीपल काइंड ऑफ ट्राई टू शो ऑफ देयर मनी, तो सी माई मनी। एंड 1972 में स्टेटहुड मिला था 3 स्टेट्स को, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो आप इसको मेक माई ट्रिप से याद कर सकते हैं। और आईएलपी का ट्रिक है नमामि, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड मिजोरम, तो मणिपुर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क का है, तो दैट विल कवर लेटर। और इसको बोलते हैं इंडियाज गेटवे टू द ईस्ट थ्रू मोरे टाउन विच इज़ द ओनली फीजिबल लैंड रूट फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इसमें लिखा है लीडिंग प्रोड्यूसर है, बट शायद से असम है लीडिंग प्रोड्यूसर। फर्स्ट इन द country to hold public officials criminally account if they fail to prevent hate crime। तो ये पहला स्टेट है, और ये पहला स्टेट है जिसने एंटी लिंचिंग बिल पास किया था। ईमा कैथल यहाँ का एशिया का लार्जेस्ट ऑल विमेन मार्केट है, तो यहाँ पे मेनली विमेन सेलर्स हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं ईमा कैथल मार्केट, तो आपको विमेन ज़्यादा दिखेंगी। अगर बाउंड्रीज की बात करें तो स्टेट की 3 स्टेट्स हैं, ऊपर हमें असम एंड नागालैंड देखने को मिलता है और नीचे मिजोरम है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जाए तो सिर्फ एक है, म्यांमार। रिलीफ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे 2 मेन फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं। पहला है मणिपुर रिवर वैली और दूसरा है अ लार्ज सराउंडिंग ट्रैक्ट ऑफ माउंटेनियस कंट्री। रेंजेस की बात करें तो सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है नागा हिल्स, फिर ईस्ट साइड में हमें देखने को मिलता है ईस्ट मणिपुर हिल्स, फिर मीजो एंड ट्रिन हिल्स साउथ में देखने को मिलते हैं, और वेस्ट में है वेस्ट मणिपुर हिल्स। बाकी ड्रेनेज सिस्टम में मणिपुर रिवर है जो कि साउथ पर फ्लो करती है थ्रू द वैली इनटू द म्यांमार, जहाँ पे ये ज्वाइन कर जाती है मिथा रिवर जो कि एक ट्रिब्यूटरी है चिंदविन की। तो अगर देखा जाए तो लोकतक लेक इज फेड बाय इट, तो ये इधर साइड लोकतक से हमें दिख रहा होगा मणिपुर रिवर है। और बराक रिवर अगर देखा जाए तो वेस्ट के साइड में है। इट कट अ नैरो स्टीप साइडेड वैली थ्रू द वेस्ट मणिपुर हिल्स एज इट फ्लोज टू जॉइन द मेघना रिवर इन बांग्लादेश। तो हमें यहाँ से दिख रहा है ये ब्लू जो है ये बांग्लादेश में जा रहा है। और यहाँ पे नीचे एक जो ये एरो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक तिपाई मुख है। तो तिपाई मुख ये देख लीजिए ये एक डैम है जो प्रपोज है, बट अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एक प्रॉब्लम बांग्लादेश का भी डिस्प्यूट है बिकॉज हम देख रहे हैं ये शेयर्ड है बिटवीन मणिपुर इंडिया एंड बांग्लादेश। ये जो फोटो में ये ऑक्सबो लेक है क्या, मतलब मियांडर बना रही है क्या? मियांडरिंग वाला इफेक्ट नहीं, आई डोंट थिंक सो ये मियांडरिंग इम्पैक्ट है इसका। इसका सोर्स पता है? मणिपुर का नहीं, अगर नहीं, आपको पता। बराक का, बराक का, क्योंकि इम्पोर्टेंट रिवर है। हाँ, ओके, क्या है सोर्स? नहीं पूछ रहा हूँ मतलब। नहीं नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, कोई चेक करके बता देना एग्जैक्ट क्या है। तिपाईमुख डैम है जो कि अभी बताया था कि प्रपोज डैम है, लेकिन अपोज कर रहे हैं लोकल कम्युनिटीज़ भी क्योंकि उनका अप्रॉक्स 27,000 हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट सबमर्ज हो जाएगा। बाकी इससे थ्रेट है हमें गैंजेस रिवर डॉल्फिन के लिए भी जो कि असम के वो बराक रिवर सिस्टम में है। और अभी पढ़ा था कि बांग्लादेश के साथ वो वाटर राइट्स को की कंट्रोवर्सी है जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है प्रोजेक्ट। तो ये नीचे हमने देखा था तिपाईमुख डैम। बाकी नाम देख लेते हैं, एक मैफू डैम भी है, तो इसका एज सच कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। सॉइल में देख लेते मणिपुर हैं। हिल्स है इसका, मतलब दिखा रहा है बराक रिवर का। ओके, ठीक है। रेनफॉल का देखते हैं तो हमें टेम्परेट मिलता है इन द वैली एंड कोल्ड इन द हिल्स।
क्लाइमेट सॉरी, और रेनफॉल है, अबंडेंट रेनफॉल है विद प्रेसिपिटेशन अकरिंग एनुअली नवंबर थ्रू टू फेब्रुअरी आर द स्टेट्स ड्राइएस्ट मंथ। मेनली मेजर क्रॉप्स अगर देखें तो राइस ये अकाउंट करता है 98% ऑफ द टोटल फूड ग्रेन, और जो एरियाज वाइज देखा जाए तो ये 86% ऑफ एरिया को ऑक्यूपाई करता है। अदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स अगर देखा जाए तो शुगर केन है, पोटैटो है, टोबैको है, मस्टर्ड है एंड पल्सेस है। यहाँ पे टेरेस फार्मिंग हमें कॉमनली देखने को मिलती है हिल्स पर। टीक एंड बैम्बू मेजर फॉरेस्ट्री प्रोड्यूस हैं, तो सब कुछ मिलता है, मेनली राइस का ज़्यादा है। एंड चखाओ को हम लोग जानते हैं जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये जो राइस है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसमें बहुत अच्छी होती हैं, इट्स गुड फॉर डायबिटीज़ एंड इट हैज़ अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स। बाकी जीआई टैग के कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर फैब्रिक में देखा जाए तो ये 3 हैं। पहला है शैफी लैंफी और दूसरा है वैंगफेई फी, तो ये टेक्सटाइल फैब्रिक है, वाइट कलर का कॉटन होता है। और तीसरा ये है जो ब्लू शेड में दिख रहा है, मोइरांग फी। और एक यहाँ का कचई या कचाई जो भी बोलते हैं लेमन, तो उसको भी जीआई टैग मिला है। स्टेट बाय स्टेट में अगर मिनरल बेल्ट्स हैं तो वो हमने देखा है, तो जो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ मणिपुर है इस पार्ट ऑफ असम अराकन ऑयल बेसिन। तो मिनरल्स अगर देखें तो क्रोमाइट, लाइमस्टोन एंड सर्पेंटाइन आर इम्पॉर्टेंट फॉर इमीडिएट एक्सप्लॉयटेशन। तो सर्पेंटाइन का काफ़ी ह्यूज मार्केट डिमांड है और ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल है मणिपुर में। तो दिस इज हाउ सर्पेंटाइन क्या होता है? ये हाँ, ये शायद से अंगूठी में ना पहनने के लिए, ये सब जेम वाले में काफ़ी यूज़ होता है ये। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो इसमें ये पावरफुल स्टोन फॉर कुंडलिनी एक्टिवेशन, वो जो मेडिटेशन में नहीं चक्रास होते हैं, तो आई गेस इसके लिए होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर प्लांट की बात करें तो इथाई बैराज है, which is constructed in the downstream of Manipur River as a part of the National Loktak Multipurpose Hydroelectric Project to maintain sufficient water in the Loktak Lake by making it a reservoir for maintenance of the project. लोकतक ये हाइड्रो पावर स्टोरेज वाला है, तो नाम से ही पता चल जाएगा कि ये मणिपुर में है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ का है दैट इज़ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। सो दिस इज़ इन लोकतक लेक इन मणिपुर, इट इज़ यूनिक फॉर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ पे फ्लोटिंग हमें फुमडीज देखने को मिलती हैं, बट अभी इशू ये हो रहा है कि वो थिनिंग हो रही है उनकी, वो अभी देखेंगे। तो दिस इज़ वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। प्लस यहाँ पे सबको पता होगा कि संगाई डियर है, डांसिंग डियर, जिसका भी IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। सो नेक्स्ट तो नॉर्मल ही है कि बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एनक्रोचमेंट थ्रेट हो रहा है इन्हें। हाइड्रो पावर जनरेशन का हमने देखा, एंड इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड फिशिंग। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द थ्रेट्स। So this is the barrage we are talking about. नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल पार्क का भी वही देखा, केबुल लामजाओ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और संगाई वाला है, तो इट इज़ द सेम थिंग। ये रामसर वेटलैंड में भी कवर्ड है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो एक नाम है यांगो पोकपी लवचाओ, आई मे मिस प्रोनाउंस इट, तो एक बार देख लीजिएगा, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। So this is फुमडीज, दिस इज हाउ इट लुक्स, एंड हमने अभी देखा थिनिंग वाला इशू। स्पीशीज इन न्यूज़ में संगाइडिया वी ऑलरेडी कवर्ड, जो कि स्टेट एनिमल है मणिपुर का, स्टेट फ्लावर भी है मणिपुर का एक, विच इज़ कॉल्ड सिरोई लिली या शिरुई लिली, जो कि रेयर पिंकिश वाइट फ्लावर है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। IMT ट्राइलेटरल हाईवे है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी का है, जो कि मोरे इन इंडिया को कनेक्ट करेगा विथ मेसॉट इन थाईलैंड वाया म्यांमार। इससे मेनली ये है कि ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट मिलेगा, इंडिया फ्री ट्रेड एरिया एज वेल एज विद द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। बाकी कुछ ट्राइब्स की देख लेते हैं। हमने ऊपर देखा था विमेन मार्केट का,
तो ये जो मेटी पीपल हैं ये 2/3 ऑक्यूपाई करते हैं यहाँ पे। सो ये मेनली हिंदूज होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट अगर आप देखें तो मेटी वुमेन जो हैं वो कंडक्ट करती हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेड इन द वैली एंड दे एंजॉय हाई सोशल स्टेटस। सो वी कैन कोट इट इन आवर एग्जाम्पल्स। बाकी एक और देख लेते हैं फेस्टिवल्स हैं जो थीम्स हैं, लाई हेरोबा, चेरायोबा, याओसांग, ईद जो कि मेटी मुस्लिम्स का है। पीवीटीजी देखें तो मर्रम नागाज, सो दिस वी कैन रिमेंबर। एंड जू पीपल या जोमी पीपल के बारे में भी दिया है। ये भी वन ऑफ द इंडिजिनस पीपल हैं। एक और ट्राइब है रोंगमेई या काबुई, तो ये मेजर नागा ट्राइब है विच इज़ इंडिजिनस टू असम, मणिपुर एंड नागालैंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर रीसेंट न्यूज़ में देखा जाए तो लोकतक इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने अप्रूव किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ लोकतक इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट रीजन विच होल्ड्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिज्म पर्पजेज। So this will give a boost to development of inland water transport connectivity in northeastern states. एक 2019 की न्यूज़ है जो कि 8th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट हुआ था, जिसको टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। सो दिस वाज फॉर हाईलाइटिंग द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ रीजन इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स। अगर स्वदेश दर्शन स्कीम की बात करें तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है स्कीम नॉर्थ ईस्ट सर्किट। तो इसमें इम्फाल एंड खोंगजोम को इनॉग्रेट किया गया था इन मणिपुर। सो ये 2 साइट्स को कवर करेगा, कांगला फोर्ट एंड खोंगजोम इन मणिपुर। इसमें टूरिज्म मिनिस्ट्री ने कैरी आउट किया है वर्क सच एज रेस्टोरेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ आउटर एंड इनर मोड ऑफ ओल्ड गोविंद जी टेम्पल, जो कि वहाँ का लार्जेस्ट हिंदू वैष्णव टेम्पल है, इम्फाल में लोकेटेड है। ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया में मणिपुर ने टॉप किया है रैंकिंग को। एक क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये आपको क्या लगती है क्या है? इट इज़ अ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का। डज एनीवन हैज़ एन आइडिया कि ये क्या है? कुछ कीर्तन से है। हाँ, कीर्तन इज ओके। संकीर्तना है ना ये तो। हाँ, इट इज़ संकीर्तना। तो इसमें भी जो लॉन्ग ये ड्रम होती है इसको PUNG वर्ड होता है। आई डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, तो अगर किसी को पता हो बता देना। सो संकीर्तना क्या है? मेनली इट इन्वॉल्व सिंगिंग, ड्रमिंग या डांसिंग। टेम्पल्स में होता है, बाकी इनके ओकेजन्स में होता है। इट इज़ मेनली डिवोटेड फॉर कृष्णा, वैष्णव कम्युनिटी करते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का। तो ये अभी फिर से डज एनीवन नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस PUNG? ओके, तो अभी हम आगे देखेंगे मार्शल आर्ट है थांगता एंड दिस विल कवर लेटर। मणिपुरी डांस, दिस इज़ वेरी फेमस। यहाँ पे बोथ मेन एंड वुमेन परफॉर्म करते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे हैंड मूवमेंट्स इनके बहुत अच्छे से होते हैं। एंड सबसे मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि यहाँ के जो फीमेल आर्टिस्ट हैं वो एक ड्रम लाइक लॉन्ग स्टिफ स्कर्ट पहनती हैं, विच यू कैन सी इन द वीडियो कि वो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड होती है। एंड इसमें जो कैरेक्टर प्ले करता है कृष्णा का, दैट इज़ ऑलवेज इन येलो धोती एंड क्राउन, पीकॉक क्राउन दैट वी ऑलरेडी नो। ओके, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक लॉन्ग आइसोलेटेड आर्ट फॉर्म था मणिपुरी का विच वॉज इंट्रोड्यूस टू द रेस्ट ऑफ इंडिया बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1917। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। बाकी ह्यूएन लैंगलॉन है। ह्यूएन लैंगलॉन क्या है? एक इंडियन मार्शल आर्ट है फ्रॉम मणिपुर। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है थांगता, थांगता में आर्म्ड कॉम्बैट है, और दूसरा है सरित सारक जो कि अनआर्म्ड फाइटिंग है। वो टैगोर जी वाला वो दिखाना पूरा स्लाइड पे क्या पॉइंट था। It says long and isolated art form Manipuri was introduced to the rest of India by Rabindranath Tagore in 1917. The third line talks about it. Shall I proceed?
हाँ हाँ, थैंक यू। यस, ओके। संगाई फेस्टिवल है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर मणिपुर स्टेट एनिमल जो है संगाई डियर। तो इस ये एग्जिबिट करता है बहुत सारे यहाँ इनके आर्ट फॉर्म्स, जैसे थांगता है, यूबी लकपई है, एक गेम है प्ले किया जाता है। मुकना कंगजेई है, ये भी अगेन अ गेम दैट कंबाइंस हॉकी एंड रेसलिंग। और सगोल कंगजेई है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पोलो। दिस इज बिलीव टू हैव इवॉल्व इन मणिपुर। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। इसमें दिस इज दे आर शोइंग अबाउट थांगता और मार्शल आर्ट्स जो हैं। तो इसमें हमने देखा कि दो हैं। ठीक है, अभी कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो एसोसिएटेड हैं मणिपुर से। अभी ओलंपिक्स हुए थे, वी ऑल नो मीराबाई चानू, शी इज़ फ्रॉम मणिपुर, जिन्होंने सिल्वर विन किया था इन वेट लिफ्टिंग। एंड हॉकी टीम के नीलकांत शर्मा, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम मणिपुर। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की है, हिस्टोरिक इवेंट्स में रानी गैदिनलियो, शी इज़ वेरी फेमस, वो भी मणिपुर से थी। इन्होंने इनका मेन इम्पॉर्टेंट जो मूवमेंट है हरेका मूवमेंट में इन्होंने पार्ट लिया था। तो इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में 13 ईयर्स की एज में पार्टिसिपेट किया था। बाकी जब ये 16 ईयर्स की हुई तो इन्हें इम्प्रिजनमेंट मिला, जिसको बाद में जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू ने उसको रिलीज़ किया इनको अपने ऑर्डर्स पे। एंड ही कॉल्ड हर डॉटर ऑफ हिल्स। तो देख लेते हैं हिराका मूवमेंट क्या था। ये एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था, 1920s में था। एंड जेलियांगरोंग टेरिटरी का मूवमेंट है। मेनली इन्होंने ये किया था रेजिस्ट करने के लिए इन्फिल्ट्रेशन ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ या मिशनरीज। और शी इनफैक्ट फोर्स पीपल एंड रिक्वेस्टेड पीपल ऑल द हाउस होल्ड्स कि आप टैक्सेस को मत पे कीजिए। इनके ऑनर में पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ किया गया है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी को कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत सही था। टू गुड। स्टैंड एंड थैंक यू। क्लैप। थैंक यू सो मच। इसमें मतलब नॉर्थ ईस्टर्न में एक वो सनराइज 2 करके है ना? यहाँ